to Lovely Kids Stories. अब सुनो, अब आ रही है नया पेश हो रही है आपके सामने। सुनाने जा रहे हैं बंटू जी को पांडू जी कहानी सुनाने जा रहे हैं। मोटू और पतलू की कहानी। तू है मोटू, मैं हूँ पतलू। एक एलू की मोटू पतलू की कहानी या फिर बंटू और पांडू की कहानी। तो सुनो। मोटू पतलू दोनों शाम का इंतजार कर रहे थे। आज दोनों मेला देखने जाएंगे। बंटू बहुत खुश था। आज वह मेले से बहुत कुछ लाएगा, लेकिन पतलू को चिंता थी कि बंटू कहीं अधिक सामान ना ले आए। शाम हो जाती है, दोनों मेला देखने जाते हैं। वह दोनों मेले में पहुंच जाते हैं। तो बंटू को आज मेला बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक झूले लगे थे। बंटू और पांडू को कहता है कि यह झूला बहुत अच्छा लग रहा है, हमें झूले में झूलना चाहिए। पांडू कहता है ठीक है ठीक है, ठीक है। कुछ ही देर बाद बंटू कहता है कि मुझे भूख लगी है। पांडू का खाने के लिए कुछ देखता है। वह देखता है कि हम किस तरह खाना खा सकते हैं। तो कुछ देर बाद उन्हें अच्छा खाना मिल जाता है। दोनों खाना खाते हैं। उसके बाद बंकू थक जाता है। चलते चलते मैडम टहलते थक गए। अब वो कहते कुछ देर तक बैठा रहता है। तभी दोनों किसी की आवाज सुनते हैं। वह सभी लोग इस तरह बात को कह रहे थे कि उनके यहाँ पर चोरी हुई है। लेकिन चोर नहीं मिल रहा है। तो बंटू और पांडू से कहता है बंकू पांडू से कहता है, क्या कहता है समझो, सुनो, कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो पांडू भी कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो। वह दोनों उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि चोर कैसा नजारा आता है। हाँ, कहता कैसा नजर आता है। वह दुकान वाले कहते हैं कि वह एक चोर था जो कि चोरी करके चला गया। हमें तो यह भी पता नहीं कि वह किस ओर गया होगा। यहाँ पर तो बहुत अधिक भीड़ है। लेकिन बंकू पतलू उसका पता लगाएंगे। हाँ, बंकू और पांडू दोनों उसका पता लगाएंगे। वह दोनों साथ में जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि वह चोर कौन है, लेकिन उस चोर का पता लगाना चाहिए। वह दोनों सभी जगह देखते हैं, लेकिन कोई भी चोर नजर नहीं आ रहा है। तभी दुकान वाला कहता है कि मेरे यहाँ पर चोरी हुई है। तभी बंकू देखता है कि एक आदमी भागता हुआ जाता है, वही चोर है। तो बंकू और पतलू उसके पीछे जाते हैं। जल्दी होते कुछ ही दूरी तक भागते हुए जाते हैं और बंकू से पकड़ लेता है। कुछ देर बाद पांडू भी आ जाता है। पांडू धीरे धीरे दौड़ पा रहे थे। चोर को पकड़ा जाता है। पांडू देखते हैं कि उसने बहुत चोरी की है। सभी का सारा सामान मिल जाता है। सभी दुकान वाले खुश होते हैं। वह चोर पकड़ा गया था। यह सब बंकू और पांडू की वजह से हुआ था। उन्होंने पकड़ लिया चोर तो। अगर वह दोनों मदद नहीं करते तो वह चोर नहीं पकड़ा जाता। इसीलिए
तुमको पांडु के लिए मेले में कोई भी झूला वहाँ झूल सकते हैं, इसका इंतजाम कर दिया गया था। हाँ, समझे? तो आज बंकू और पतलू बहुत खुश थे क्योंकि उनका मेले में आना आज बहुत अच्छा साबित हुआ। वह कुछ देर तक मेले में रहने से थकावट महसूस कर रहे थे, लेकिन बंटू पतलू घर की ओर जाते हैं और जो अच्छा काम किया था उसकी वजह से सभी झूले भी खूब झूले, खूब सभी झूले झूले, इतने झूले उतने झूले, वो झूले वो झूले। समझे? तो अच्छे काम का अच्छा नतीजा होता है। ठीक है, ठीक है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अब तुमको तो एक आगे की कहानी सुनाता हूँ। कहानी का नाम है मोटू की दुकान। हाँ, तो मोटू की दुकान कहानी का नाम है। अब तुमको सुनाता हूँ, सुनो। मोटू को समोसे खाना बहुत पसंद है। इसलिए वह सोचता है कि उसे समोसे की दुकान करनी चाहिए। समोसे बढ़िया लगते हैं। सोचा कि समोसे दुकान पर खोलूंगा, खूब बनाऊंगा समोसे, खूब खाऊंगा समोसे। कितने होशियार है ना मोटू जी। इससे उसे खाने को बहुत अधिक समोसे मिलते रहेंगे। जब यह बात मोटू पतलू को कहता है, पतलू कहता है मुझे नहीं लगता यह दुकान चल सकती है क्योंकि तुम समोसे तुम ही खा जाओगे। तो लोगों को नहीं खिला पाओगे। मोटू कहता है कि मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। उसके बाद दुकान खुल जाती है। दुकान खोल लेते हैं भाई दोनों मोटू जी। लेकिन पतलू को ही समोसे बनाने हैं क्योंकि मोटू समोसे बनाना नहीं जानता है कि वह कैसे बनते हैं। आज मोटू खुश नजर आता है। उसे खाने को समोसे मिलते रहेंगे। कुछ समय बाद ही लोग भी आने शुरू हो जाते हैं। दुकान आने लगते हैं। जब पतलू कहता है कि उनके लिए समोसे का इंतजाम किया जाए, मोटू उनमें से समोसे खाता है। उसके बाद लेकर जाता है। पतलू यह देख लेता है। वह कहता है यह तुम नहीं कर सकते हो। सबसे पहले सभी लोगों को समोसे देने हैं, उसके बाद ही तुम खा सकते हो। मोटू उदास हो जाता है। अरे यार, समोसा भी नहीं खाने मिल रहे हैं। कुछ समय बाद ही दो चोर उनकी दुकान पर आते हैं। वह बहुत सारे समोसे खाते हैं। उसके बाद जब वह जाने लगते हैं तो पतलू पूछता भाई कहाँ चले, पैसे कौन देगा? लेकिन वह मना कर देते हैं, पैसा देते हैं कि नहीं पैसे नहीं दूंगा। पतलू की पिटाई भी करते हैं। मोटू अभी दुकान के अंदर था। वह देखता पतलू पिटाई हो गई है। उसके बड़ा वह समोसा खाता है, उन चोरों की पिटाई करता है। क्योंकि वह अपने दोस्त पतलू की पिटाई नहीं दे सकता था। कुछ समय बाद पता चलता कि वह दोनों चोर हैं। यहाँ पर समोसे खाकर जाना चाहते थे। वह चोर पकड़े गए थे। उसके बाद मोटू पतलू को इनाम दिया जाता है क्योंकि वह चोर को पकड़ चुके थे। इस तरह मोटू की दुकान भी चल जाती है क्योंकि जो नुकसान हुआ था वह चोरों के इनाम से पूरा हो गया था। समझे? तो समोसे की दुकान भी खोली। और समोसे भी खूब खाए। तो कहानी पसंद आई हो तो हम तो भी पसंद है, सब तो पसंद होते हैं समोसे। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब आगे की कहानी सुनाऊं कि ना सुनाऊं? हाँ,
सुनो। तो अब आगे दी एक और तुम्हें कहानी सुनाता हूँ बंटू दी। हाँ, मोटू और पतलू की, मोटू की नौकरी की कहानी सुनाता जा रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ। मोटू की नौकरी नौकरी जॉब, हाँ जॉब, मोटू की नौकरी, ठीक है। तो सुनो, अभी पतलू मोटू के पास आता है। वह कहता है, तुम्हें आज नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बात करके आया हूँ। मोटू कहता है कि मुझे नौकरी पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पतलू कहता है कि वह मुझे नहीं मिल सकती है, क्योंकि उसमें बहुत ताकतवर होना बहुत जरूरी है। मुझसे यह नौकरी नहीं हो सकती, इसलिए तुम्हें जाना होगा। हाँ, मोटू के लिए नौकरी ढूंढना है, क्या ताकतवर की जरूरत है वहाँ पे। वह मोटू कहता है कि हम बिना नौकरी के नहीं रह सकते हैं। पतलू कहता है कि अगर तुम्हें खाने को समोसे चाहिए तो नौकरी करनी ही पड़ेगी। यह सुनकर वह मोटू चला जाता है। उसके बाद जब वह जगह पर जाता है, उस जगह पर जाता है जिस जगह पर काम था, तो पता चलता है वहाँ पर भारी सामान उठाने का काम है। बड़े बड़े सामान वह मोटू उससे कर सकता है, मगर वह बहुत जल्दी थक भी जाता है, क्योंकि काम बहुत मुश्किल हो गया था। वह सोचता है कि कोई आराम का काम नहीं है। वह मालिक के पास जाता है। मोटू मालिक पास जाते हैं, उससे कहता है कि यहाँ पर कोई आराम का काम नहीं है अपने पास। जब मैं आराम से करूँ, आप मुझे पैसे दे दीजिए। वह मालिक समझ जाता है कि यह मोटू काम नहीं करने वाला है। वो कहता है कि हमारे पास आराम का काम नहीं है, अगर तुम आराम कर सकते हो। वह मोटू कहता है कि यह बहुत अच्छी बात है, मैं आराम कर लेता हूँ। मगर मालिक कहता है उसके लिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा, घर पर आराम कर सकते हो। उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। घर जाओ, घर पे आराम करो। अब मोटू को समझ आता है, अब उसे खाने में समोसे नहीं मिलने वाले हैं। वह घर आता है और पतलू समझ जाता है यह भी काम उनसे नहीं किया गया, मगर वह क्या कर सकता है, क्योंकि वह उस काम को नहीं कर सकता है। मगर मोटू को वह देखता है, वह आराम कर रहा है। समझे, मोटू को कोई समझा नहीं सकता। तो मोटू और ये पतलू की थी कहानी कि मोटू को कोई नौकरी करना नहीं, कहते थे ऐसे बस आराम से काम ऐसे बैठा रहूं, बस जल्दी जल्दी रुपया लाए, जल्दी समोसा खाए जाते। हाँ, तो ये थी कहानी मोटू पतलू की। ठीक है, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। नो बंटू, अब तुम तो सुनाने डाला हूँ बंदर की कहानी। ऐसे बोलता है ऐसे बोलता है, समझा कि नहीं? तो बोल नहीं पाते हूँ। हाँ, तो बंदर है, तो बंदर की कहानी सुनाने डाला हुआ तुम्हें। बंदर ने सभी, ये बंदर था, उसने सभी तो परेशान कर दिया था। हाँ, मंटी। तो सभी जानवर यह सोच रहे थे कि बंदर हमें बहुत परेशान करता है, हमारा खाना ले जाता है, इसकी वजह से हम बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है।
बंदर था, उन सबका खाना उठा ले जाता था, कहीं उनका उठा ले जाते हैं, खरगोश का उठा ले गया, कहीं उनके ऊपर बैठ गया है, तो बहुत शैतान निकलता था। एक दिन सभी जानवर एक साथ इकट्ठा हो गया। सभी जानवर लोग एक जगह मीटिंग बुलवाई अपनी उन्होंने। हाँ, और इस बारे में बात करने लगे कि कल बंदर हमारे यहाँ पर आया था और हमारा खाना लेकर चला गया और बहुत सारा सामान हमारा नीचे गिरा दिया। यह बात अच्छी नहीं है, बंदर को समझाना चाहिए कि उससे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी एक चिड़िया रानी आती है। चिड़िया कहती है कि कल मेरे घोंसले को भी बंदर ने बहुत अच्छी तरह से घोंसला बनाया था और अगले दिन ही बंदर ने वहाँ एक घोंसला तोड़ दिया, जिसकी वजह, हाँ, चिड़िया घोंसला तोड़ दिया, जिसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चिड़िया घोंसला भाई तोड़ देंगे तो परेशानी तो हो ही देगी, समझे? तो अब मैं उसे घोंसले को दोबारा बनाने में बहुत परेशानी महसूस कर रही हूँ। सभी जानवर इस तरह की बात कर रहे थे कि जब बंदर हमारे यहाँ पर नहीं था तो कोई भी परेशानी नहीं था, लेकिन जब से बंदर यहाँ पर आया है तभी से हमें परेशानी सामना करना पड़ रहा है। तो इससे से हमें जल्दी इस पर विचार करना चाहिए, बंदर से बात करनी चाहिए, बंदर को भाई समझाना चाहिए है कि तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाथी कहता है बंदर को जल्दी ही बुलाया जाए और इस बारे में मुझसे बात करेंगे। तो बंदर को सबा बुलाया गया, भाई पूछा गया कि तुम सभी को क्यों परेशान करते हो? इसकी वजह से सभी को बहुत परेशानी हो रही है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, समझे बंटू? तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर कोई भी जानवर परेशान होता है तो इसकी वजह तुम बन रहे हो। बंदर उनकी बातें सुन रहा था, तुम किसी बात पर भी विचार नहीं कर रहे हो। बंदर को लग रहा था कि वह जो कर रहा है सही कर रहा है, उसे इस बात के लिए कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद बंदर ने कहा कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। या तो इससे कि किसी को परेशानी हो, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। तभी सभी जानवर कहने लगे कि किसी को परेशान करना तुम्हारा काम है? तुम सबको परेशान करते हो, तुम्हारा काम है? तुम तो बहुत बड़ा बच्चा है, तो तुम्हारा बहुत बढ़िया काम है ये। अगर तुम ऐसा नहीं कर यह अच्छी बात नहीं है, तुम ऐसा करना छोड़ देना चाहिए, समझे कि नहीं? समझे? कहा भाई तुम ऐसा ना करो, तुम सब छोड़ो ये शैतानी। मगर अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। जब बंदर ने ये बात सुनी, बंदर गुस्सा होने लगा। अच्छा, कहने लगा कि यार घर मेरा भी है, मैं यहीं पर ही रहता हूँ, मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? तभी सभी जानवर ने कहा कि कुछ समय पहले जब तुम यहाँ पर आए थे तो हमें नहीं लगा था कि तुम ऐसा काम करोगे। हाँ, थोड़ी मिलती नहीं खाता था मैं, तभी थोड़ी तुतला जाता हूँ, तो तुतलिया बात मिली है तो अच्छी तो है, जिसके बाद हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर तुम अपनी परेशानियों को कम नहीं कर सकते हो, बंदर किसी की बात नहीं सुनता है, वहाँ से चला जाता है। सभी जानवर अपने अपने घर के ओर चले जाते हैं। एक दिन बंदर आराम से जा रहा था, तभी वह शेर मिला उसे। हाँ, तो शेर से बात करने लगा कि मुझे यह सभी जानवर मिलकर यहाँ से निकालना चाहते हैं,
क्योंकि मैं उन्हें परेशान कर रहा हूँ। शेर ने कहा कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें यह करना चाहिए कि तुम मेरा शिकार बन जाओ। मैं तुम्हारा शिकार कर लेता हूँ। उसके बाद सभी की परेशानियां दूर हो जाएंगी। सुनकर बंदर भागने लगा। शेर उसके पीछे बंदर को पकड़ो। बंदर भागता हुआ सभी जानवरों के पास आता है। जल्दी भागते आएगा और कहता है कि मेरा शेर पीछा कर रहा है, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए, मेरा शेर मुझे खाने चाहता है, जल्दी जल्दी आओ। तभी सभी जानवर कहने लगे कि तुम सभी को परेशान करते हो, इसके तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। जो होगा वह देखा जाएगा, तुम शेर को सामना खुद ही करो। अब बंदर समझ गया था कि अगर मैं किसी को परेशान ना करता तो सभी उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते। इस तरह बंदर वहां से भाग जाता है, फिर कभी वापस नहीं आता, क्योंकि सभी जानवर इस बात को समझ गए थे कि बंदर की सहायता करने का मतलब है फिर से मुसीबत को बुलाना। तो बंदर की इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आने वाले समय में हमारे साथ मुसीबत बहुत ज्यादा हो सकती है। समझे? तुम्हें क्या कहानी आ रही बंधु? अब तुम तो सुनाता हूँ बिल्ली और बंदर की एक नई कहानी थी। हाँ तो सुनो। बिल्ली देखती है कि वह बंदर उसे परेशान करने आ जाता है। वह सोचती है कि जब भी मैं कोई शिकार करती हूँ तो बंदर आता है, मेरा शिकार भाग जाता है। बिल्ली बैठी होती है इसे शिकार करने लिए और बंदर आ जाता है तो बहुत जल्दी भाग जाता है। समझे? तो बिल्ली कहती अगर यह सब कुछ चलता रहेगा तो मैं कभी भी अपने भोजन की तलाश नहीं कर पाऊंगी। भोजन ही पकड़ ही नहीं पाऊंगी, बेचारी भूख ले जाएगी। यह सब कुछ बंदर इसी बंदे की वजह से होता है। सब कुछ करना अच्छा लगता है। तो क्यों फिर वह बंदर देखता रहता है। जब भी बिल्ली शिकार के लिए जाती है वह पेड़ पर का इंतजार करता है। जब भी बिल्ली शिकार करती है तो वह बीच में आ जाता है, उसके बाद शिकार भाग जाता है। अच्छा, तो यानी कि जो बंदर होता है वो बिल्ली जब शिकार करती है तो बंदर आ जाता है तो बिल्ली का शिकार भाग जाता है। तो बिल्ली वो नाराज हो जाती होगी। समझा? बिल्ली तो अब अच्छा नहीं लग रहा था। वह बंदर को सबक सिखाना चाहती थी। वह सोच रही थी कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वह बंदर मुझसे परेशान हो जाए और मुझे परेशान ना करे। एक दिन बिल्ली ने एक शिकंजा देख लिया था। शिकंजा होता है, बिल्ली ने एक शिकंजा देखा था जो कि किसी शिकारी ने लगाया था। वह शिकार पकड़ने के लिए आया था। अब बिल्ली को समझ आता है कि अगर वह बंदर यहाँ पर आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, बिल्ली शिकार के लिए जाने लगती है। बंदर भी उसके पीछे पीछे आता है। उसके बाद बिल्ली उस शिकंजे की ओर बढ़ती है। बंदर उसे दूर करना चाहता है और बंदर का हाथ शिकंजे में फंस जाता है। बिल्ली से शिकंजे पा गई तो वो बंदर समझे कोई चीज है, जल्दी चले गए शिकंजे पास और शिकंजे में फंस गए और बंदर का हाथ में फंस जाता है।
अब वह भाग नहीं सकता है। बिल्ली कहती है तुम मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, अब तुम यहाँ से बच नहीं सकते हो। करने लगी। अब बंदर को समझ आता है कि वह बिना मतलब के बिल्ली को परेशान कर रहा था, जबकि उसे यह सब कुछ नहीं करना चाहिए था। यह कहानी हमें कहती है कि जीवन में कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, इससे किसी को तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। समझे? हाँ। अब तुमको मैं सुनाता हूँ ताला बंदर और चिड़िया की कहानी। ताला ताला काला 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 ब्लेड ब्लेड मन में मनती है बल्ब चिड़िया अली टोली बनान नीचे लग जाती है। काला बंदर और चिड़िया की। काला बंदर जो भी दे लेता था वो बहुत डर जाता था। जो भी ताला बंदर देता था चल जाता ताला बंदर आ ताला बंदर। वह काला बंदर भोजन की तलाश में आया था, मगर उसे अभी तक कोई भी जगह नहीं मिली थी कि वह भोजन की तलाश कर रहा था। ढूंढ रहे थे खाना पीना अपने लिए, खाने भूख लगी होगी। कोई भी पेड़ उसे नहीं मिल रहा था जिस पर कोई फल लदे हो, लेकिन वह चला जा रहा था। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी। जंगल में जा रहे थे, पेड़ पे नजर पड़ गई। वह उस पेड़ के पास जाता है, उस पर बहुत फल लगे थे। वह खुश हो जाता है, अरे वाह। मगर वह काला बंदर देता है कि एक चिड़िया भी उसी पेड़ पर बैठी है। वह काला बंदर उसे कुछ नहीं कहता, उससे बहुत भूख लगी थी, वह फल खा रहा था। तभी चिड़िया कहती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम किसी और पेड़ पर भी जा सकते थे, यह पेड़ मेला है, तुम यहाँ पर नहीं रह सकते हो। वह ताला बंदर कहता है कि तुम मुझे कुछ नहीं कह। वह काला बंदर कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ भाई, मैं तो फल खा रहा हूँ। हाँ, तुम यहाँ पर रहती हो, तुम यहाँ पर रह सकती हो, मुझे यह पेड़ बहुत मुश्किल से मिला है, इसलिए अब मैं यहाँ ऐसे नहीं जाने वाला हूँ। यह सुनकर वह चिड़िया यही सोचती है कि यह देखने बहुत डरावना लग रहा है, इसे यहाँ से भगाना ही होगा। वह चिड़िया हर रोज उस काले बंदर को कहती थी कि तुम यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। अब वह काला बंदर बहुत गुस्सा होने लगा था। वह कहता है कि अगर तुमने मुझे इस बार कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा। चिड़िया कह रही थी हाँ तू भागो यहाँ से, तुम जल्दी, मेरा पेड़ है। लेकिन मैं चिड़िया को शायद किसी भी बात को नहीं सुनना चाहती थी। वह फिर से वही बात कहती है। इस बार काला बंदर को गुस्सा आ जाता है, वह चिड़िया को घोंसला नीचे गिरा देता है। अब वह चिड़िया उस पेड़ पर नहीं रह सकती है क्योंकि काला बंदर को बहुत गुस्सा आ गया था। यह कहानी हमसे क्या बताती है, क्या सीख देती है कि जीवन में हमें अधिक नहीं बोलना चाहिए, हमें उतना ही बोलना चाहिए जितनी हमें जरूरत हो। अगर ज्यादा चिड़िया रानी ना बोलती, ठीक है, तो क्या होता, तो नहीं बंदर में खा लेते, खाना खाते लेते, चिड़िया अपने दूसरी डाल कर ले लेती। बहुत बोल रही थी ताले बंदर भादो भादो भादो, बंदर इतना बड़ा, चिड़िया तनी थी छोटी, फेंक दिया धोतला पोतला जब उनका। तो कहते तुम ज्यादा ना बोलना, हम तुमसे भले हैं, तो ऐसे ही सोते रहो, बोलने ते नहीं है। भाई दोस्तों ना तो भाई। हेलो दोस्तों, आज कहानी सुने जा रही है गिलहरी की कहानी।
ठीक है। एक गांव में उमेश नाम का लड़का रहता था। उसके पास उसके घर के पास एक नीम का पेड़ था। उस नीम के पेड़ पर गिलहरी रहती थी। समझे बंकू? हाँ, वह उमेश के पास भी आती थी। गिलहरी थी वो, उमेश का लड़का उसके पास भी आ जाती थी। हाँ ठीक है। हाँ, मैं गिलहरी से सीख की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ठीक है। तो वो गिलहरी आ जाती थी उसके पास, क्योंकि उमेश उसे खाने को देता था। उमेश की माता भी आ जानती थी, इसलिए वह गिलहरी किसी के पास भी आ जाती थी। उस घर में उमेश और उसकी माता ही रहती थी। उमेश एक दिन अपने खेत में काम कर रहा था। यह सर्दी का मौसम था। उमेश को बहुत ठंड लग रही, बहुत भी ही ठंड लग रही थी। धूप भी नहीं थी। उमेश ठंड के काले मारे कांपे जा रहे थे। वह घर जाना चाहता था मगर घर जा नहीं सकता था। और गिलहरी ये देख रही थी, देखती है। हाँ, क्योंकि खेत का काम बहुत पड़ा था। घर में उमेश की माता काम कर रही थी। हाँ, उसके बाद उमेश की माता की तबीयत खराब हो जाती है, वह बेहोश हो जाती है। हाँ, उमेश की माता जी बेहोश हो गई। उमेश की माता जी के पास आग जल रही थी। और जब यह गिलहरी देखती है, गिलहरी माता जी के पास आग जल रही है, तो क्या करती थी? उमेश की माता के पास आग जल रही थी, वह बेहोश हो गई। वह परेशान हो जाती है। हाँ, गिलहरी आग से बहुत डरती है, क्योंकि उसे लगता है वह अब कुछ नहीं कर सकती। वह याद करती है उमेश खेत पर है, वह बहुत तेजी से जाती है, क्योंकि उसके पास समय नहीं था। दौड़ती दौड़ती गिलहरी जल्दी खेत पे उमेश गया था, तो उसके पास डाले जल्दी दौड़ते दौड़ते गई। हाँ, आग भी जल रही है। वह कुछ ही देर बाद खेत पर जाती है। उमेश के सामने कुछ हरकत करती है। उमेश समझ नहीं पाता है। उमेश कैसे समझ पाए भाई? और फिर क्या है, फिर उमेश उसके पीछे जाता है। वह घर पहुंच जाता है। गिलहरी उसको घर लिवा लाती है। वह देखता है उमेश की माता बेहोश है। वह उसे अंदर ले जाता है, उस आग को बंद कर देता है। वह गिलहरी उसके पास रहती है। उमेश की माता को जब होश आता है, वह देखती है उमेश घर पर है। वह गिलहरी भी पास में बैठी है। उमेश सब कुछ बता देता है। यह सब क्या हुआ, उमेश की माता बताती है। वह एकदम से बेहोश हो गई थी। वह खाना बना रही थी, फिर उसे कुछ भी याद नहीं है। उमेश कहता है कि जब वह घर आया था, उसके बाद वह सब कुछ ठीक कर पाया था। अगर आज वह गिलहरी मेरे पास नहीं आती, तो शायद मैं घर समय से नहीं पहुंच सकता था। उस गिलहरी ने वह कर दिया था जो कि मैं सोच नहीं सकता था। समझे बंटू? आज इनके घर के सदस्य की तरह काम किया था। आज गिलहरी ने दिखा दिया था वह किसी इंसान से कम नहीं है, बल्कि बढ़कर है। उमेश की माता कहती है, आज मुझे भी लग रहा है यह जो कर रही है, इसके लिए यह बहुत बड़ी बात है। उसके बाद उमेश की माता कहती है, आज के बाद यह हमारे ही साथ रह सकती है, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। हाँ, उस दिन के बाद उमेश के परिवार में एक और सदस्य जुड़ गया था। हाँ ठीक है बच्चों।
अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। अगली हाँ, आगे की कहानी पाएंगे। सुनो बंटू, अब ये तो और कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बगुला, भगत और केकला। केकला, हाँ केकला। सुनो फिर, सुनाऊं? ठीक है, सुनो। यह कहानी है एक जंगल की, जहाँ एक आलसी बगुला रहा करता था। वह इतना आलसी था, आलसी समझते हो? आलसी से कोई काम नहीं करता था, इसे आलसी से पड़ा रहता था। वह इतना आलसी था कि कोई काम करना तो दूर, उससे अपने लिए खाना ढूंढने में भी आलस आता था। समझे? वो खाना भी नहीं ढूंढता था, खाता भी नहीं था, इतना आलसी था। अपने इस आलस के कारण बगले को कई बार पूरा पूरा दिन भूखा रहना पड़ता था। नदी किनारे अपनी एक टांग पर खड़े खड़े दिन भर बगुला बिना मेहनत किए खाना पाने की युक्तियां सोचा करता था। एक बार की बात है, जब बगुला ऐसे ही कोई योजना बना रहा था और उसे एक आइडिया सूझा। तुरंत ही वह उस योजना को सफल बनाने में जुट गया। ये कुछ आइडिया कोई आया है उसका कि आइडिया करूँगा, देखता हूँ। वह नदी के किनारे एक कोने में जाकर खड़ा हो गया और मोटे मोटे आंसू टपकाने लगा, रोने लगा। उसे इस प्रकार होता देख केकला उसके पास आया और उससे पूछा, अरे बदुला भाया, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? उसकी आवाज सुनकर बदुला लोते लोते, क्या बताऊं तेतले भाई, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। अपनी भूख मिटाने के लिए मैंने आज तक न जाने कितनी मछलियों को मारा है। मैं कितना स्वार्थी था, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हो गया है और मैंने यह वचन लिया है कि मैं अब एक भी मछली का शिकार नहीं करूँगा। बदुले की बात सुनकर केकले ने कहा, अरे ऐसा करने से तो तुम भूखे मर जाओगे। इस पर बदुले ने जवाब दिया, किसी और की जान लेकर अपना पेट भरने से तो भूखे पेट मर जाना ही अच्छा है भाई। वैसे भी मुझे कल टिकालीन बाबा मिले थे और उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ ही समय में 12 साल के लिए सूखा पड़ने वाला है, जिस कारण सब मर जाएंगे। केकड़े ने जाकर यह बात तालाब के सभी जीवों को बता दी। बगुला अपनी चालाकी कर रहा है। ये अच्छा, तालाब में रहने वाले कछुए ने चौंक कर पूछा, तो फिर इसका क्या हाल है? इस पर बगुले भगत ने कहा, यहाँ से कुछ कोस दूर एक तालाब है, हम सभी उस तालाब में जा कर रह सकते हैं। वहाँ पानी कभी नहीं सूखता। मैं एक एक को अपनी पीठ पर बैठा कर वहाँ छोड़ कर आ सकता हूँ। उसकी यह बात सुनकर सारे जानवर खुश हो गए। अगले दिन से बगुले ने अपनी पीठ पर एक एक जीव को ले जाकर जाना शुरू कर दिया। वह उन्हें नदी से कुछ दूर ले जाता और एक चट्टान पर ले जाकर मार डालता। कई बार वह एक बार में दो जीवों को ले जाता और भरपेट भोजन करता। उस चट्टान पर उस जीवों की हड्डियों का ढेर लगने लगा था। बगुला अपने मन में सोचा करता था कि दुनिया भी कैसे मूर्ख है, इतनी आसानी से मेरी बातों में आ गए।
ऐसा कई दिन तक चलता रहा। एक दिन केकले ने बगुले से कहा, बगुला भैया, तुम हर रोज किसी न किसी को ले जाते हो, मेरा नंबर कब आएगा? तो बगुले ने कहा, ठीक है, आज तुम्हें ले चलता हूँ। या कहकर उसने केकले को अपनी पीठ पर बैठाया और उड़ चला। जब वो दोनों उस चट्टान के पास पहुंचे तो केकले ने वहाँ अन्य जीवों की हड्डियां देखी और उसका दिमाग दौड़ पड़ा। उसने तुरंत बगुले से पूछा कि ये हड्डियां किसकी है और जलाशय कितना दूर है। उसकी बात सुनकर बगुला दौड़ दौड़ से हंसने लगा और बोला, कोई जलाते नहीं है और ये खाली तुम्हारे साथियों की हड्डियां हैं जिन्हें मैं खा गया। इन सभी हड्डियों में अब तुम्हारी हड्डी भी शामिल होने वाली है। उसकी आवाज सुनते ही केकले ने बगुले की गर्दन अपने पंजों से पकड़ ली। कुछ ही देर में बगुले के प्राण निकल गए। इसके बाद केकला लौट कर नदी के पास आया और अपने बाकी साथियों को सारी बात बताई। उन सभी ने केकड़े को धन्यवाद दिया और उसकी जय जयकार की। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें आंख बंद करके किसी पर विश्वास नहीं करना। मुसीबत के समय भी संयम और बुद्धिमानी से काम करना चाहिए। ठीक है, ओके, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय। तो अब सुनते हैं दूसरी कहानी, गिलहरी और चिड़िया की। दूसरी कहानी, गिलहरी अपने पेड़ पर आ गई थी। एक दिन की बात है, उस पेड़ पर एक घायल चिड़िया आती है। वह गिलहरी देखती है कि चिड़िया को बहुत घायल हो गई है, अब वह उड़ नहीं सकती है। वह गिलहरी कहती है, तुम्हें क्या हो गया है? तुम बहुत घायल कैसे हो गई हो? चिड़िया कहती है, मैं एक पेड़ पे रहती थी, उस पेड़ पर कोई नहीं था, लेकिन एक कल ही एक कौवा उस पेड़ पर आ गया है। अच्छा, उसने मुझे उस जगह से जाने के लिए कहा था, मगर पेड़ बहुत बड़ा था, इसलिए मैंने उस कौवा से कह दिया था तुम भी पेड़ पर रह सकते हो, मगर वह नहीं मान रहा था। उसने कहा कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मैंने बहुत मुश्किल से उस पेड़ पर घोंसला बनाया था, अब वह मुझे जाने के लिए कहता है। जब मैंने मना किया, उसके बाद उसने मुझे घायल कर दिया। यह बात सुनकर गिलहरी को बहुत गुस्सा आया। समझे हमको? गिलहरी बहुत गुस्सा हो गई। मगर अब उस कौवे को सबक सिखाना होगा। मगर चिड़िया कहती है, मुझे अब वह पेड़ नहीं चाहिए। लेकिन वह गिलहरी कहती है, वह पेड़ उस कौवे का तो नहीं है। वह गिलहरी उस चिड़िया की मदद करना चाहती थी, जबकि वह उसे जानती भी नहीं थी। 2 दिन बाद जब वह चिड़िया ठीक हो जाती है, उसके बाद वह गिलहरी पूछती है, तुम किस पेड़ से आई हो? तुम्हें मेरे साथ में चलना होगा। वह गिलहरी अपने कुछ साथियों के साथ जाती है। गिलहरी अपने साथियों बुला लाती है। समझे बंधु? साथी बुला लाई तो उसके बाद वह कौवे को सबक मिलता है। वह पेड़ छोड़कर चला जाता है। उस दिन वह गिलहरी कहती है, आज से हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वह गिलहरी हर रोज उस चिड़िया से मिलने आती थी। उस दिन के बाद वह कौवा कभी नहीं आया था। यह गिलहरी की कहानी हमें कहती है, जब भी
आपके पास कोई मदद मांगने आए तो हमें उसकी मदद जरूर करनी चाहिए, समझे बंटू? अब आप तुमको दूसरी कहानी सुनाता हूँ, गिलेली और मूंगफली की कहानी। आगे सुनो। यह भी कहानी है गिलहरी की है। वह गिलहरी, ये कहानी गिलहरी की है, समझे? वह उस खेत के पास रहती थी जिसके पास एक किसान का खेत था। हाँ, किसान खेत था। किसान बहुत ही दयालु था, सारा सीधा था किसान। वह गिलहरी देखती है उसके पास कुछ मूंगफली है, मूंगफली खाने वाली मूंगफली। हाँ, वह उस मूंगफली को लेने जाती है। जब यह किसान देखता है कि वह गिलहरी मूंगफली खा रही है तो वह कुछ नहीं कहता है, वह उसे और भी अधिक मूंगफली देता है। वह गिलहरी बहुत खुश हो जाती है। मुझे मूंगफली मिल गई, मुझे मूंगफली मिल गई। तो हो जाता है, समझे बंधु? हाँ, वाह, अरे तुम तो कहानी तुम्हें सुना रहा हूँ, तुम सो जाओ देरी से लेते लेते बस। तो इतनी बढ़िया कहानी है सभी। तो गिलहरी वह देखती है कि किसान बहुत अच्छा है, वह उसे खाने को देता है, इसलिए वह गिलहरी एक तरफ से किसान की दोस्त बन गई। वह उसके साथ ही रहती है। जब भी वह घर जाता है तो उसके साथ ही जाती है। जान आता है उसके साथ ही आती है। किसान को कोई समस्या नहीं थी क्योंकि वह अकेला ही रहता था। एक दिन की बात है, रात का समय हो रहा था। एक चोर आता है, वह किसान के घर चोरी करने की कोशिश करता है। हाँ, मगर वह गिलहरी किसान के पास आती है, उसे जगा देती है। हाँ, गिलहरी कह देती है कोई और आ गया है, तो बल्ली जाती है रात किसान के पास, उनको चो 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 ऐसे जगा देती है। किसान सोचता है गिलहरी मेरे पास क्यों आई है। अब किसान देखता है कि कोई चोर है, वह आवाज करता है, उसके बाद चोर भाग जाता है। आज किसान को पता चल गया था, अगर हम किसी भी जानवर को अपने पास रखते हैं, उसे प्यार से खाना देते हैं, तो वह भी हमारी मदद जरूर करता है, समझे? हाँ, इसलिए हाँ, इसीलिए हमें जानवर को खाना देना चाहिए, वो करना चाहिए, तो वो हमारी भी मदद करते हैं। ठीक है बंधु, कहानी हुई तमाम। अब अभी आगे और कहानी सुनाऊंगा। ठीक है, ठीक है। तो सुनो बंधु, मैं तुम्हें अब एक और कहानी सुनाता हूँ। मुझे बहुत कहानी आती है। अब एक कहानी सुनाता हूँ बंदर और खरगोश की। बंदर और खरगोश, मंकी एंड रैबिट। पांडु की आवाज में सुनिए कहानी। तो शुरू करते हैं बच्चों। एक बड़ी सी जंगल में एक बंदर और एक खरगोश बड़े प्यार से रहते थे। दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती थी कि हमेशा एक साथ खेलते और अपना सुख दुख बांटते थे। एक दिन खेलते खेलते बंदर ने कहा, मित्र खरगोश, आज कोई नया खेल खेलते हैं। खरगोश ने पूछा, बताओ कौन सा खेल खेलने का मन है तुम्हारा? बंदर बोला, आज हम दोनों को आँख मिचौली खेलनी चाहिए।
आँख मिचौली समझते हो बंटू? आँख बंद करके खेल खेलने वाला, समझे? हाँ, हम दोनों ने वीडियो भी बनाया था आँख मिचौली वाला, पत्ती बांधते बोतल से मारने वाला, वो बाना, समझे? तो बच्चों खरगोश हंसते हुए कहने लगे, ठीक है खेल लेते हैं, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। दोनों यह खेल शुरू करने ही वाले थे कि तभी उन्होंने देखा कि जंगल के सारे पशु पक्षी इधर उधर भाग रहे हैं। बंदर ने फुर्ती दिखाते हुए पास से भाग रही लोमड़ी से पूछा, अरे क्या हो गया, क्यों सब भाग रहे हैं? लोमड़ी ने जवाब दिया, एक शिकारी। हाँ, जंगल हंटर, एक शिकारी जंगल में आया है, इसलिए हम सब अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। तुम भी जल्दी भागो, वरना वह तुम्हें पकड़ लेगा। इतना बोलकर लोमड़ी तेजी से वहाँ से भाग गई। शिकारी की बात सुनते ही बंदर और खरगोश भी डरकर भागने लगे। भागते दोनों जंगल से काफी दूर निकल आए। तभी बंदर ने कहा, मित्र खरगोश, सुबह से हम भाग रहे हैं, अब शाम हो चुकी है, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, मैं थक गया हूँ। खरगोश बोला, हाँ, थकान ही नहीं, प्यास भी बहुत लगी है, थोड़ा पानी पी लेते हैं, फिर आराम करेंगे। बंदर ने कहा, प्यास तो मुझे भी लगी है, चलो पानी ढूंढते हैं। तो पानी ढूंढने के लिए दोनों साथ में पानी ढूंढने निकल गए। कुछ ही देर में उन्हें पानी का एक मटका मिला, उसमें बहुत कम पानी था। जब खरगोश और बंदर दोनों के मन में हुआ कि अगर इस पानी को मैं पी लूंगा तो मेरा दोस्त प्यासा ही रह जाएगा। अब खरगोश कहने लगा, तुम पानी पी लो, मुझे ज्यादा प्यास नहीं लगी है, तुमने उछल कूद बहुत की है, इसलिए तुम्हें ज्यादा प्यास लगी होगी। फिर बंदर बोला, मित्र, मुझे प्यास नहीं लगी है, तुम पानी पी लो, मुझे पता है तुमको बहुत प्यास लगी है। दोनों इसी तरह बाल एक दूसरे को पानी पीने के लिए कह रहे थे। पास से ही गुजर रहा था हाथी, थोड़ी देर के लिए रुका और उनकी बातें सुनने लगा। कुछ देर बाद हंसते हुए हाथी ने पूछा, तुम दोनों पानी क्यों नहीं पी रहे हो? खरगोश ने कहा, देखो ना हाथी भाई, मेरे दिल को प्यास लगी है, लेकिन वो पानी नहीं पी रहा है। बंदर बोला, नहीं भाई, खरगोश झूठ बोल रहा है, मुझे प्यास नहीं लगी, इसको प्यास लगी है, लेकिन यह मुझे पानी पिलाने की जिद कर रहा है। हाथी यह दृश्य देखकर बोलने लगा, तुम दोनों की दोस्ती बहुत गहरी है, हर किसी के लिए यह एक मिसाल है। तुम दोनों ही इस पानी को क्यों नहीं पी लेते हो? इस पानी को आधा आधा करके तुम दोनों पी सकते हो। खरगोश और बंदर दोनों को हाथी का सुझाव अच्छा लगा। उन्होंने आधा आधा करके पानी पी लिया और फिर थकान मिटाने के लिए आराम करने लगे। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या सीख मिलती है? सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। सच्ची दोस्ती में स्वार्थ की कोई जगह नहीं होती। ठीक है, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय। ओ बंटू जी, अब तुमको
सुनाने जाता हूँ अकबर और बीरबल की एक कहानी। बहुत ही बढ़िया है अकबर और बीरबल की कहानी। बहुत ही अच्छी होती है, हंसी वाली होती है। हाँ समझे बंटू? आज हो गया यार, जग रहा है। अच्छा हूँ बोले हैं। ठीक है तो शुरू करता हूँ। बीरबल, अकबर बीरबल और नगल की समस्या। यह है कहानी। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा कि हमें नगल के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि नगल में किसी भी समस्या का सामना करने के लिए लोगों में इतनी क्षमता होनी चाहिए जिससे वह जीवन में आगे बढ़ सके, हमने और उनकी परेशानियां दूर करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये तो कहते हैं बीरबल से। तो बीरबल जी कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हम नगल के बारे में पता करेंगे तो हम साथ में चलते हैं। दोनों लोग साथ में नगल में चलते हैं और उसके बाद अकबर और बीरबल दोनों ही नगल की समस्याओं को जानने के लिए साथ में चलते हैं। अकबर सबसे पहले बाजार की ओर जाते हैं। दोनों लोग चले गए हैं समस्याएं सुनने। गांव में वहीं गांव में निकल गए हैं, समझे? तो अकबर सबसे पहले बाजार की ओर जाते हैं जिससे कि उन्हें सब कुछ पता चल सके कि बाजार की हालत कैसी चल रही है, बाजार में क्या चल रहा है। ठीक है। अकबर और बीरबल देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी अपना सामान बेच रहा है और वहाँ पर परेशानी का सामना भी कर रहा है क्योंकि उसकी उम्र बहुत अधिक हो गई है, बहुत बूढ़ा हो गया है वो। और वह बाजार में बैठा हुआ अपना सामान बेच रहा है। अपना सामान बेच रहा था। तो फिर क्या होता है समझे? अभी आगे बताता हूँ फिर क्या होता है। अरे यार वो तो अकबर कहते हैं जबकि उसे घर पर होना चाहिए और क्या, खाली बूढ़ा आदमी है और आराम करना चाहिए। अकबर कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि यह आदमी बहुत परेशान है, इसके बारे में पता कीजिए। तभी बीरबल जी उसके पास जाते हैं और उसकी समस्या जानने की कोशिश करते हैं। तभी बूढ़ा आदमी कहता है मुझे मेरे लड़के ने घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन मैं काम नहीं कर सकता हूँ। यही कारण है कि आज मैं यहाँ पर सामान बेच रहा हूँ। इतने बूढ़े थे तो कैसे काम कर पाते, तभी वो सामान बेच रहे थे। अकबर को पता चल जाता है, समझे? अकबर को पता जाता है, लेकिन बीरबल ने सब कुछ बता दिया था। अकबर को बहुत गुस्सा आता है और कहते हैं कि तुम्हें उस बूढ़े आदमी के लड़के को बुलाना चाहिए, हम दरबार में उससे बात करेंगे। यह बात सुनकर बीरबल जी उसकी तलाश में जाते हैं, उस लड़के की। उसका जो बूढ़े आदमी का लड़का था उसको बीरबल ढूंढने जाते हैं। लड़के को दरबार में बुलाया जाता है, उनको मिल जाते हैं। ठीक है, बीरबल को लड़के की तलाश करते हैं, फिर बीरबल को लड़का जी मिल जाते हैं उनके। बीरबल जी ने बूढ़े आदमी को भी लेकर आते हैं। फिर क्या होता है, वह बहुत ही परेशान है और शायद अपनी जिंदगी में बहुत ही परेशान है। वह इतनी समस्या कभी भी नहीं सहन कर पाएगा। अकबर कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब हो जाती है तो इसका जिम्मेदार होगा। वह बहुत बूढ़े हो गए हैं,
हम्म उसकी तबीयत खराब रहती तो उसका कौन सुनेगा? उसने काम करवाना अच्छी बात नहीं है। और क्या, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें सजा मिल सकती है। तभी बूढ़े आदमी ने कहा कि आप मेरे मेरे लड़के को सजा ना दीजिए। यह सुनकर अकबर को बहुत दुख होता है। वह अपने बेटे को किसी भी समस्या में नहीं देखना चाहता और बेटा उसे घर से बाहर निकाल चुका है। यह सुनकर लड़का अकबर से क्षमा मांगता और कहता है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। बीर माफी मांग लेता है अकबर से। बीरबल लड़के पास जाते हैं और कहते हैं तुम्हारा जीवन भी आगे चलकर बुढ़ापे में बदल जाएगा। तब तुमसे कोई काम नहीं होगा। अगर तुमसे कोई काम करवाएगा तो तुम्हें शायद कैसा महसूस होगा। यह बात तुम समझ सकते हो। इस लड़के ने अपने पिता को अपने पास रख लिया और समस्या दूर हो गई। समझे? अकबर और बीरबल इस बारे में बात करने लगे कि हमें नगर की सभी समस्याओं को धीरे धीरे समाप्त कर देना चाहिए। समझे? जो बहुत अधिक परेशानी में है उनकी परेशानी दूर करना ही हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। समझे? ये था मामला। लड़के निकाल दिया था। फिर तुम भी बूढ़े हो गए तो तुम्हारी भी ऐसी हालत होगी। फिर लड़का समझ गया। फिर उन्होंने रख लिया अपने बापू को। उनके बापू बूढ़े थे तो मार भी नहीं पाते होंगे। अब सुनो, दूसरी कहानी सुनाता हूँ। अगली कहानी शुरू करता हूँ। चलो फिर सुनता हूँ। अकबर का महल। ठीक है, ले जाओ तुम। राजा के महल में एक आदमी आता है। वह कहता है कि आपके महल की दिशा ठीक नहीं है, इसलिए आपको यह महल फिर से बनाना होगा। उसके बाद ही आपके सभी काम अच्छे बन सकते हैं। अकबर ने यह सुना था। वह उस आदमी की बात मान जाते हैं अकबर जी। मगर बीरबल को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। बीरबल बहुत होशियार थे। क्योंकि अगर महल की दिशा ठीक नहीं है तो अभी तक समस्या क्यों नहीं आई? अभी तक कुछ तो नहीं हुआ। ये कहने लगा समस्या आएगी और ठीक नहीं होगा। बीरबल बहुत होशियार। तो क्या होता है फिर? सुनो कहानी, बहुत बढ़िया कहानी है। यह सब कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि अकबर की तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ, तबीयत खराब थी, इसलिए वह चाहते कि यह समस्या जल्दी ही दूर हो जाए। मगर बीरबल ने बहुत समझाया था, लेकिन अकबर बात नहीं मानते हैं क्योंकि उन्हें लगता है यह आदमी उनकी समस्या को दूर कर सकता है। वह आदमी कहता है आप पूरा महल छोड़ना होगा। उसके बाद आपको जब तक महल नहीं बनता है, जब तक आपका महल नहीं बनता तब तक आपको महल के बाहर ही रहना होगा। अकबर मान जाते हैं। मगर बीरबल को फिर कहते इसका क्या करे में। बीरबल इसका पता लगाते हैं। कहता है तो पता लगाना पड़ेगा कि क्या चक्कर क्या है। क्योंकि उन्हें उसकी यह बात कुछ ठीक नहीं लगती है बीरबल को। जब बीरबल सब कुछ समझ जाते हैं कि एक दिन वह अकबर को सब कुछ बता देते हैं। जब अकबर उस आदमी को देखते हैं वह सब कुछ समझ जाते हैं। वह आदमी दूसरे राजा का जासूस था। समझे? वह अकबर को महल से बाहर रखकर उन पर हमला करके मारना चाहता था। हमला करने की साजिश बना रहा था। हाँ, मगर यह सब बीरबल की समझ के कारण नहीं हो पाया। और उस आदमी को पकड़ लिया जाता है। क्योंकि वह कोई ज्ञानी नहीं था। उसकी चाल को बीरबल समझ गए थे। चाल से आसानी से समझ गए उनकी चाल। अकबर बीरबल से कहते हैं कि अगर हम उसकी बात मान जाते तो शायद बहुत ही बड़ी समस्या आ सकती थी। मगर बीरबल कहते हैं कि जब तक वह आपके साथ में कुछ नहीं हो सकता। जब तक बीरबल अकबर के साथ है तब तक
अकबर तुम्हारा मदन महाराज जी, आपका कुछ नहीं हो सकता। यह सब सुनकर हंसने लगते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि बीरबल समस्या का हल खोज सकते हैं, समझे? समझा। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें ज्यादा अंधविश्वास में नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है? ठीक है। हम्म, अच्छा, अकबर और बीरबल की कहानी तो बहुत अच्छी होती है। अब अकबर और बीरबल की अगली कहानी पेश करता हूँ। ठीक है। तुम कहानी कितनी का टाइटल दो कहानी सुनोगे? तुम कितनी कहानी सुनोगे ये बताओ? पूरी 50,000 कहानी तो नहीं सुनोगे तुम? नहीं, तुम्हें अकबर बीरबल की कहानी का टाइटल बता देना। ठीक है, बीरबल और किसान की समस्या। हाँ, 2 बार रिपीट करो। बीरबल और किसान की समस्या की कहानी है ये। ठीक है। अब तुम्हें सुनाता हूँ। अकबर बीरबल से पूछते हैं कि वह किसान कौन था जो आपसे मिलने आया था। बीरबल कहते हैं, आज वह बहुत दुखी है क्योंकि उसके लड़के ने उसे घर से निकाल दिया है, जिसकी वजह से आज वह परेशान है। वह यहाँ पर अपनी बात कहने आया था। अच्छा, ये दूसरे दादाजी भी के लड़के ने उनको निकाल दिया, बूढ़े दादाजी। किसान है, वो किसान का लड़का था। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वह किसान अब क्या करेगा? लेकिन अब उसके पास घर भी नहीं है, क्योंकि उसके पास घर भी नहीं है। अकबर को यह बात सुनकर अच्छा नहीं लगता है। वह किसान और लड़के को अगले दिन दरबार में बुलाते हैं। कहते हैं, बुलाओ इनको भाई, दरबार में बुलाओ, इनकी सब दीवार लड़के की खबर ली जाएगी दरबार में, समझे बंटू? समझा। दोनों दरबार में आते हैं। अकबर कहता है कि यह बूढ़ा किसान अब किस जगह पर जाएगा? तुम्हें इस बात को सोचना चाहिए। यह किसान अब क्या करेगा? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो भाई? वह लड़का कहता है कि मेरी अभी शादी हुई है और मेरी पत्नी ने कहा है कि तुम अपने पिताजी को, अब तुम अपने घर में नहीं रह सकते हो, इसीलिए मैंने किया थी। तो लड़के उनकी शादी हो जाती है, उनकी वे भी जो आती है मेम साहब, तो वो बता देती हैं उनके बापू को। और दुल्हन ने बता दिया, बताओ तो हमारी शादी हो जाए तो हम अपने बाबू को बताएंगे थोड़ो कोई? अरे 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 यार लले, तुम थोड़ा कहानी सुनो, मैं भी अब अपनी शादी लेते बैठते हैं भाई। अरे तो वो कहता है भाई कि उन्होंने कहा। अकबर चुपचाप सुनकर चुप हो जाते हैं। बीरबल जी उस लड़के के पास जाते हैं और कहते हैं कि क्या यह सही है? आज तुम्हारी पत्नी कहती है कि उन्हें घर से निकाल दिया जाए, उसके बाद तुमने ऐसा ही किया था। यह बात सही नहीं है। कल का दिन ऐसा होगा कि जब तुम्हारे बेटे को भी उसकी पत्नी यही कहेगी कि तुम्हें घर से निकाल दिया जाए तो कैसा लगेगा? यह सुनकर लड़का चुप हो जाता है। इसलिए वह समय गया था कि वह सही नहीं कर रहा है, समझे? वह समझ गया था कि वह सही नहीं कर रहा है। अपनी पत्नी के कहने पर उसने यह सब किया था, समझे? अब वह अपने पिता को घर ले जाता है। उसे पता चल गया था कि वह सही नहीं कर रहा है। अकबर और बीरबल से कहते हैं तुम अच्छे से समझा सकते हो, समझे? बीरबल कहते हैं कि मुझे जो सही लगता है वही मैं कर सकता हूँ, जबकि यह सही नहीं हो रहा था। यही कारण था कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। समझे? ठीक है, अब तुम तो थोड़ी देर अब आ गई, थोड़ी देर में सुनाऊंगा। अब तो अब
देखो शुरू हो रही है कहानी, बीरबल और सोने के सिक्के की कहानी। समझे बंटू? मेरी कहानी जैसे ऐसे करते 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 नींद आ जाती होगी ना। चलिए अच्छी कहानी सुनाता हूँ मैं। तो कहानी सुनाई है बीरबल और सोने के सिक्के। समझे? सोने के सिक्के की कहानी है, बीरबल और सोने के सिक्के की कहानी। अब सुनाऊं? एक आदमी अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसने देखा कि उसके खेत में सोने के सिक्के से भरा मटका था। उसको मटका मिला। सोने थे। तो वह बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वह बहुत गरीब था। किसान था, बेचारा गरीब था। अब वह अमीर बन सकता है। वो सोचने लगा, भैया मैं भाई अमीर बन जाऊंगा, मेरे पास खूब पैसा आ जाएगा, मेरी गरीबी दूर हो सकती है। सोने का गला मिला है मुझे। लेकिन जब वह सोने के सिक्के निकाल रहा था, तभी सैनिक देख लेता है। वह कहता है कि यह तुम नहीं रख सकते हो। सैनिक का एक मान तो वो देख लेता है, कहता है नहीं रख सकते हो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें सजा मिल सकती है। यह सुनकर वह गरीब आदमी डर जाता है, क्योंकि उसे डर जाता है। सूर्य को लगता था अब उसके दिन बदल जाएंगे। लेकिन सोच रहा था कि बदल जाएंगे, मगर वह सैनिक उन सिक्कों को लेकर चला जाता है। यह बात दरबार तक जाती है, राजा के दरबार तक। अकबर को जब यह पता चलता है तो कहते हैं कि यह सिक्के अब सरकारी खजाने में जाएंगे। यह बात सुनकर वह गरीब आदमी बीरबल के पास जाता है। उन्हें सब कुछ बता देता है। गरीब आदमी कहता है कि आप हमें सही राह बता सकते हैं। तो भाई बीरबल के पास हो जाता है किसान। तो बीरबल कहते हैं ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। वह अकबर से मिलने जाते हैं। बीरबल जी अकबर से इस बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि यह सब बात सही है कि वह सोने के सिक्के उस गरीब आदमी के हैं, लेकिन अब यह खजाने में जमा कर दिए जाएंगे। बीरबल कहते हैं कि वह बहुत गरीब है, इनसे उसका जीवन बदल सकता है। मगर अकबर आगे कुछ नहीं कहते। अब बीरबल को कुछ करना था, तो क्या किया फिर बीरबल ने? बीरबल और अकबर बगीचे में घूम रहे थे, लेकिन अचानक अकबर का पैर किसी चीज से लगा था। उसके बाद वह गिर गए। हाँ, अकबर का पैर लग गया उसी चीज में, वो गिर गए। जब अकबर ने देखा कि उनका पैर सोने से बनी मूर्ति पर लगा था, यह देखकर अकबर बहुत खुश होते हैं। वह कहते हैं कि बीरबल देखो, सोने की मूर्ति या हमारे सोने वाले कमरे में लग सकती है। बीरबल कहते हैं कि यह सोने की मूर्ति आपकी कैसे हो सकती है? यह तो सरकारी खजाने में जमा होनी चाहिए। क्योंकि उनके बगीचे में टहल रहे थे तो उनका पैर लगा, वो कहने हमारी हो गई। समझे? हाँ, तो फिर क्या होता है, अकबर को समझते देर नहीं लगी थी। अगले दिन उस गरीब आदमी को बुलाया जाता है। उसे सारे सोने सिक्के वापस कर दिए जाते हैं, क्योंकि यह उसी के हैं। वह गरीब आदमी खुश हो जाता है, क्योंकि यह सब कुछ बीरबल ने किया है। अगर बीरबल मदद नहीं करते तो उसे कुछ भी नहीं मिलता। बीरबल सभी की मदद करते हैं। समझे बंटू? तो बीरबल ने चालाकी से रखवा दी होगी मूर्ति है, पैर में लग गए उनके, गिर पड़े। तो मेरी हमारे कमरे में रखवा दो। समझे? तो
ये हुई कहानी अकबर और बीरबल की। ठीक है, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय 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 बाय।